हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने जो है पढ़ा था रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। तो ये जो है अब हम यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने पिछली बार छोड़ दिया था, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसकी मैंने हिंट दे दी थी। अगर आप तब भी नहीं लगा पाते हैं उस क्वेश्चन को तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा। लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8 वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है आइदर 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूव करते हैं। पिछली बार भी कुछ हिंट मिली थी आप लोग को, ठीक है। ये रियल नंबर है क्लास 10th का। सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं हम, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिखा जा सकता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL, ठीक है। अब ए को क्या लिखा जा सकता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे बी जो है डिवाइज़र होता था हमारा, तो यहाँ पे हम डिवाइज़र, अब हमको दिखाना क्या है? 9m+1 और 9m+8। तो हम 9 नहीं मानेंगे यहाँ पे डिवाइज़र, क्योंकि अगर हम 9 डिवाइज़र मान लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 9 पॉसिबिलिटीज़ को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 9 पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ शो नहीं करना चाहते, और ये भी जानते हैं क्यूब करना है, तो अगर 3 का भी क्यूब करेंगे तो उसमें हमें 9 मिल जाएगा। तो हम यहाँ चालाकी करेंगे, इसमें मान लेंगे 3q+r, ठीक है। 3q+r दिखाने पे क्या होगा? हमें केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज़ दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? r या तो 0 हो सकता है, इधर 1 और 2, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज़, तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 होने पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q+r माने थे, r की वैल्यू 0 होगी, a इज इक्वल टू 3q, ठीक है। अब हमें दिखाना है क्यूब, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ होल क्यूब कर दिए। अब ये हो गया a³ इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब 27 क्यूब, ठीक है। अब देखिए a³ इज इक्वल टू, अब इसमें से देखिए 27 में से 9 जो है कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे ब्रैकेट में क्या बचता है? 3q³, ठीक है। अब 3q³ को क्या लिख देंगे हम? यहाँ m लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करा था? m इज सम इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, 9m, ठीक है। वेयर चूँकि q एक इंटीजर था तो 3q³ भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। उसको हमने लेट कर लिया है m। वेयर लिख देंगे छोटा सा, वेयर m इज इक्वल टू 3q³, ठीक है। तो हमने पहला इंटीजर किस फॉर्म का दिखाया? 9m फॉर्म का, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी हमने दिखा दी। हमको 9m+1 और 9m+8 दिखाना है। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है r इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर 1 भी आ सकता है। इसको अगर चेक करते हैं तब देखिए ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q+r, r की वैल्यू 1, 3q+1 क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। अब a³ इज इक्वल टू, अब देखिए a+b का होल क्यूब, ये किस फॉर्म में लिखा है? a+b का होल क्यूब। तो अब हम लिखेंगे a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी। तो a कितना है यहाँ पे, 3q है, a² बी, ठीक है, 1 एन प्लस 3ab², 3ab²। तो ये हो गया आपका 3q इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखते हैं 3q का क्यूब करेंगे, 3q का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 27q क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 3q का होल स्क्वायर करेंगे 9q²। ये 1 है हमारा, राइटिंग गंदी बैठती है इस पर, पहले ही बता दिया था मैंने। 9q² और प्लस 3 3 जा 9q, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा एक्चुअल में क्या आया। एक्चुअल में हमारा आया 27q क्यूब, ठीक है। पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 9 3 जा 27q² प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब देख रहे हैं इन तीनों में से 9 कॉमन लिया जा सकता है, इन तीनों में से 9 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। 9 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 3q क्यूब, यहाँ बचा 3q², 9 कॉमन ले लिए q, ठीक है, और प्लस 1, पीछे वाला प्लस 1 वैसे को वैसे लिखा है। तो अब देखिए एक बात यहाँ पे समझने वाली है, 9 ही क्यों कॉमन लिया गया, ठीक है। पहली बात तो तीनों में से केवल 9 ही कॉमन लिया जा सकता था, ठीक है। और हमें 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का दिखाना है। 9m तो हम दिखा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है, तो इसको m माना जा सकता है, 9m+1। अब की बार a क्यूब कितना आ गया, 9m+1, ठीक है। अब की बार कौन सी पॉसिबिलिटी लेंगे, अब की बार पॉसिबिलिटी लेंगे r = 2, ये हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी है। इसमें भी ऊपर वाले में दिखा देंगे वेयर m इज 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q, ये लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद अब की बार जब r की वैल्यू 2 लिया हमने, तो हो गया 3q प्लस 2, अगेन होल क्यूब कर दीजिए, अगेन होल क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 27q क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3a² b, 3a² b मीन्स a² मीन्स 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q² इंटू 2, ठीक है, ये पावर 2 है। इसके बाद 3ab², a की वैल्यू 3q, b का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे हमारा आ गया 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54q² प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36q, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में 54q² प्लस 36q प्लस 8। फिर अब की बार वही काम करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे इन लोगों, इसमें से 9 कॉमन लेने पर 9 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 3q क्यूब सॉरी 6q² 4q प्लस 8,
अब देखिए ये भी एक इंटीजर है, तो अब इसे भी हम m मान सकते हैं। अब की बार हमारा क्या आ गया, 9m+8 के फॉर्म का आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने दिखा दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है आइदर 9m, आइदर 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। ये हमारा एप्लीकेशन था यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। ठीक है, अब आप अगर आगे की भी वीडियो चाहते हैं आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि कोई और क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने जो है ए क्यूब को प्रूव किया है 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किसी के ज़ीरो पे एंड होने के लिए, किसी भी नंबर के ज़ीरो पे एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, ओके बाय।